वेलकम फ्रेंड्स टू द camera.com चैनल। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सोनी के रिसेंटली अनाउंस्ड ZV-E1 कैमरे की कंपैरिजन करेंगे सोनी के A7 IV कैमरे के साथ एंड वी विल ट्राई टू नो कि इन दोनों के बीच में क्या ही मेजर डिफरेंस है डिपेंडिंग अपॉन योर ओन पर्सनल रिक्वायरमेंट, योर बजट, आपको कौन सा कैमरा परचेस करना चाहिए। सो लेट्स जंप इनटू द कंपैरिजन विदाउट एनी डिले। बट बिफोर दैट, अगर आप नए हो डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना नहीं भूलना। मूविंग टुवर्ड्स द कंटेंट ऑफ द वीडियो। सबसे पहले बातें कर लेते हैं डिजाइन पार्ट की। तो डिजाइन पार्ट के हिसाब से हमारा A7 IV कैमरे की जो हैंड ग्रिप है वो काफी पक्की, काफी अच्छी है। सो इफ यू आर इनटू फोटोग्राफी, जहां पर आप काफी लंबे असाइनमेंट लेते हो, फॉर एग्जांपल इफ यू आर अ वेडिंग फोटोग्राफर, यू डू फैशन एंड पोर्ट्रेट शूट, लॉन्गर पीरियड ऑफ आवर्स के लिए आपने कैमरे को यूज करना है, देन इट वुड बी बेटर कि आप A7 IV कैमरे इस तरीके का कैमरा खरीदो, यूज करो। सिंस इसकी जो बॉडी डिजाइन है, ग्रिप है, इट इज काइंड ऑफ मेड फॉर फोटोग्राफ। और वहीं आप अगर ZV-E1 कैमरे की बॉडी डिजाइन को देखो, इट इज मोर कम्पैक्ट, इट इज मोर कम्पैक्ट, इवन मोर कम्पैक्ट देन द सोनी A7C। बात यहाँ पर ये आ जाती ZV-E1 कैमरे की जो बॉडी डिजाइन है, वो जो बनी है, वो बनी ही है कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, फिल्मग्राफर्स के लिए, सिनेमाटोग्राफर्स के लिए। बट द A7 IV कैमरा बॉडी डिजाइन, खासकर अगर हम सिर्फ अपने बातें को बॉडी डिजाइन तक लिमिटेड रखे, तो वो फोटोग्राफर्स के लिए बनाओ। द बिगेस्ट डिफरेंस अपार्ट फ्रॉम द बॉडी डिजाइन व्हाट वी सी इज द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंड। ऐसे देखो, आज की डेट में अगर आप स्क्रैच से शुरू कर रहे हो तो इट लिटरली डजंट मैटर। एक टाइम था जब EVF काफी ज्यादा मैटर कर, बट राइट नाउ डिस्प्ले की क्वालिटी अब खासकर सोनी के कैमरे में तो बहुत ज्यादा इंप्रूव कर गई। इवन इन द सनलाइट कंडीशन यू कैन क्लियरली वॉच दोस डिस्प्ले। या द थिंग इज कि हाँ भैया, EVF मिसिंग है। एंड इफ यू आर अ काइंड ऑफ अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर जिन्हें OVF यूज करने की आदत है या EVF यूज करने की आदत है, तो आप तो मिस करोगे ही करोगे। सो द अदर बिगेस्ट एडवांटेज वी हैव इन द A7 IV कैमरा, स्पेसिफिकली इफ यू आर लिमिटिंग आवरसेल्फ इन द बॉडी डिजाइन, हमारे इंटरनल कोर स्पेक्स के अंदर, बट द हैंड ग्रिप, दैट बिल्ट, द EVF, these two things are missing in the ZV-E1 cam. This is the biggest difference. Now let's talk about the internal core specs के हिसाब से हम जानने समझने की कोशिश करते हैं कि दोनों कैमरे में से कौन सा कैमरा आपके लिए ज्यादा बेटर। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं फोटोग्राफर्स के लिए। सिंस बॉडी डिजाइन में हमने प्रायोरिटी दी है अभी फोटोग्राफर्स को, इफ यू आर फिल्मोग्राफर, सिनेमाटोग्राफर, बॉडी डिजाइन के हिसाब से ZV-E1 कैमरा ज्यादा बेटर कैमरा। इट विल फिट इन द गिम्बल इन अ बेटर वे, हैव अ लाइट वेट बॉडी। बट फोटोग्राफर्स के लिए भैया A7। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कोर डिफरेंसेस। द बिगेस्ट डिफरेंस इन द इंटरनल कोर स्पेक्स, जैसे हम इंटरनल कोर स्पेक्स की बातें करें तो जो बिगेस्ट डिफरेंस हमें दिखता है वो दिखता है एक 33 वर्सेस 12 MP की सेंसर की रेजोल्यूशन की जो डिफरेंस है। ऑफ कोर्स, क्या एक लोअर रेजोल्यूशन का सेंसर फोटोग्राफर को लेना चाहिए जिससे कि बहुत अच्छी लो लाइट परफॉर्मेंस आपको मिलेगी, या एक हायर रेजोल्यूशन का सेंसर लेना चाहिए लाइक 33 MP कैमरा सेंसर, जहां पर आपको एक हायर रेजोल्यूशन की सेंसर मिले, भले आपको एक स्टॉप की लो ISO मिले, जहां पर मैक्सिमम ISO रेंज की बात करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैक्सिमम ISO रेंज की बात भी करें, A7 IV कैमरे की मैक्स ISO रेंज जाती है 204800 ISO तक, एंड द ZV-E1 कैमरा गोज अप टू 409600। सो ये तो हो गई डिफरेंस दैट वी आर गेटिंग अ लेस स्टॉप ऑफ लो लाइट परफॉर्मेंस इन द ZV-E1 कैमरा। फोटोग्राफी के लिए मैं कौन से रेजोल्यूशन को ज्यादा प्रेफर करूंगा, एक 12 MP के फुल फ्रेम सेंसर को या एक 33 MP के सेंसर को? भी फ्रैंकली स्पीकिंग कि जब तक मुझे कैंडल लाइट पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, एक कैंडल लाइट वेडिंग नहीं शूट करनी हो, तब तक मैं एक 12 MP का कैमरा नहीं अपने हाथों में उठाऊं, बिकॉज इट लिमिट्स मी। यहाँ पर आपको डिटेल दिखेगी ही नहीं। व्हेन यू जूम इनटू 100% स्केल, आई हैव जस्ट सेड इन माय प्रीवियस वीडियो कि आई एम काइंड ऑफ अ पिक्सल पेपर गाय, जहां पे मुझे 100% स्केल करके इमेजेस को देखने में ये मजा आता है कि भैया कितनी डिटेल्स को इसने कैप्चर करा है इन अ गिवन स्पेसिफिक सिनेरियो। अगर आप आप एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पिक्चर को एक 12 MP के सेंसर से कैप्चर करो और एक 33 MP का कैमरा रहे, यू नो कि 33 MP का जो सेंसर वो ज्यादा डिटेल कैप्चर करेगा, 100% स्केल पे ज्यादा डिटेल्स आपकी। सो इट इज वेरी क्लियर फॉर फोटोग्राफर्स, आई हाईली रिकमेंड टू गेट अ 33 MP सेंसर बेस्ड कैमरा। सो बॉडी डिजाइन के हिसाब से, सेंसर की रेजोल्यूशन के हिसाब से अभी तक A7 IV कैमरा को ही मैं रिकमेंड कर रहा हूं फॉर फोटोग्राफ ना। ये तो बातें हो गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं भैया एब्सेंस ऑफ मैकेनिकल शटर। वी हैव एब्सेंस ऑफ मैकेनिकल शटर। कोई भी मैकेनिकल शटर नहीं है हमारे ZV-E1 कैमरा में, अब होना भी नहीं, क्योंकि एक काइंड ऑफ डेडिकेटेड कंटेंट क्रिएटर कैमरा ये बना रहे हैं, तो क्या ही जरूरत है मैकेनिकल शटर को एक्स्ट्रा डालने की। बॉडी वेट बढ़ेगी, प्रोडक्शन लाइन कॉस्ट बढ़ेगी, टू रिड्यूस ऑल दैट उन्होंने हटा दी। सो या वी डू नॉट हैव एनी मैकेनिकल शटर। यू कैन यूज योर ZV कैमरा एज योर सेकेंडरी फोटोग्राफी कैमरा, कि भैया आपका अगर मेन कैमरा फेल हो जाता है, इन दैट वेरी स्पेसिफिक केस यू कैन यूज योर ZV-E1 एज अ सेकेंडरी बैकअप कैमरा। नॉट रिकमेंडेड, इट कैन बी यूज्ड एज योर प्राइमरी कैमरा। अगेन द डिसएडवांटेजेस, ऑफ कोर्स रोलिंग शटर इफेक्ट, यू नो वेरी वेल, रोलिंग शटर इफेक्ट की इश्यूज फास्टर फ्रेम रेट्स में देखने को मिल सकती है, ऑल्दो सेंसर रीडआउट काफी अच्छी। एंड अगेन द सेकंड डिसएडवांटेज, द स्लोअर फ्लैश सिंक्रोनाइजेशन स्पीड, यू कैन सी इन द स्क्रीन द स्टैट्स। सो दीज आर द टू नोन इश्यूज। ठीक है, अगर मैकेनिकल शटर रहता तो बेटर रहता, बट नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि
क्योंकि कैमरा बना ही हुआ कंटेंट क्रिएट, वी हैव टू अंडरस्टैंड लाइक। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ऑटो फोकसिंग सिस्टम ऑफ बोथ द कैमरा, ठीक है, एएफ सिस्टम के बारे में बात। सो अभी तक हमने जितने भी बातें करी ना, वो सारी चीज यही इशारा करती है कि भैया अगर आप फोटोग्राफर हो ना, यू शुड बाय द A7 IV कैमरा विदाउट हैविंग सेकंड थॉट इन योर ब्रेन। जितनी भी अभी तक हमने डिस्कशन करी है, हाई रेजोल्यूशन सेंसर इन द A7 IV, बेटर बॉडी डिजाइन, मैकेनिकल सेटर, और आपने क्या ही। तो फाइनली अब हम ऐसी बातें करते हैं जहां पर अपना A7 IV कैमरा फोटोग्राफी में ही थोड़ा सा इंफीरियर बनने वाला है, और वो बात है ऑटो फोकसिंग एल्गोरिदम्स की। ऑटो फोकसिंग एल्गोरिदम्स थोड़े इसमें आउटडेटेड लगे हुए हैं क्योंकि इसके अंदर A7 IV कैमरे के अंदर अपनी AI चिप का प्रेजेंस नहीं है। नाउ इन द ZV-1 कैमरा वी हैव द डेडिकेटेड AI चिप दैट वाज फर्स्ट सीन इन द A7R5 कैमरा, इफ यू रिमेंबर। जैसे मैंने A7R5 कैमरे की जो स्पेक्स रिव्यू वीडियो बनाई थी भैया, वो मैं लिंक दे दूंगा, आप उसमें देख सकते, मैंने काफी डिटेल से AI चिप के एडवांटेजेस समझाई थी आप। एट द सेम, सो नाउ वी हैव अ डेडिकेटेड AI चिप इनसाइड द ZV-1 कैमरा। ऑटो फोकसिंग सिस्टम के बारे में बात करें तो यहाँ पर A7 IV कैमरा थोड़ा इंफीरियर पड़ जाता है AI चिप के प्रेजेंस से। मैंने डिटेल में आपको बातें बताई हैं कि AI चिप के प्रेजेंस से हमें क्या क्या एडवांटेजेस मिल रहे हैं अपने ZV-1 कैमरे के स्पेक्स रिव्यू वीडियो में। तो यहाँ पर आपने ये समझना है कि जो AI AF एल्गोरिदम है, तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AF एल्गोरिदम है हमारे कैमरे के अंदर, वो खासकर काफी अपस्केल्ड है, बट इट डजंट मीन द A7 IV कैमरा इज इंफीरियर इन इट, ठीक है। A7 IV कैमरे की ऑटो फोकसिंग सिस्टम हाईली यूजेबल है, बट व्हेन वी कंपेयर विद द ZV-1 और यू कैन कंपेयर विद द A7R5 कैमरा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डेडिकेटेड AI चिप, अब inferior लगने लगी। So yeah, A7 IV camera do need an upgrade in that very specific portion. Maybe next year we have an upgrade of that camera. वो एक अलग बात है, but right now A7 IV is suitable to you, highly suitable. Finally, let's talk about the image stabilization system of both the camera. Now image stabilization की बातें हो रही तो हम आपको ये भी बता दें that electronic image stabilization is much more advanced in the ZV-1 camera. अभी अपने ZV-1 कैमरे में एक डायनेमिक एक्टिव मोड को इंट्रोड्यूस करा है सोनी ने। In that very specific mode, the camera also uses zero based data. So overall जो आपको stabilization मिलती है वो बहुत ज्यादा और बहुत ही स्टेबलाइज्ड फुटेज मिलती है। सो इन टर्म्स ऑफ इमेज स्टेबलाइजेशन, स्पेसिफिकली व्हेन यू आर शूटिंग वीडियो विद इलेक्ट्रॉनिक IS हेल्प, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ZV-1 कैमरे का कोई जवाब। लेट्स रैप अप द डिस्कशन फॉर फोटोग्राफर्स फर्स्ट कि अगर आप फोटोग्राफर हो, अनडाउटेबली यू शुड गो विद द A7 विदाउट हैविंग एनी सेकंड थॉट इन योर ब्रेन, यू शुड गो विद द A7 IV कैमरा, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, किसी भी एंगल से ZV-1 कैमरा फोटोग्राफर्स के लिए बना हुआ नहीं। यू कैन यूज इट एज योर सेकेंडरी कैमरा एज आई हैव सेड इन द वीडियो। अब हम वीडियो पार्ट के बारे में बात करते हैं। ZV-1 कैमरा, एज इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो आई हैव सेड, इज मेड फॉर कंटेंट क्रिएटर, वीडियोग्राफर, सिनेमाटोग्राफर। यहाँ पर आप अनक्रॉप्ड 4K 60 FPS की वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते। नो क्रॉप इज बीइंग अप्लाइड ऑन 4K 60 FPS मोड, क्योंकि एक 12 MP का सेंसर है। यहाँ पर कोई ओवर सैम्पलिंग नहीं हो रही, कोई पिक्सल बिनिंग नहीं हो रही। सो इट इज वेरी लेस चांस कि कैमरा ओवर हीट हो, ठीक है। देयर इज वेरी लेस चांस, ऑल्दो दे हैव मेड अ वेरी कंपैक्ट बॉडी, दैट इज बिट रिस्की। भैया इतनी कंपैक्ट आपने बना दी है, बट एट द सेम टाइम सिंस दैट कोई भी ओवर सैम्पलिंग मोड में नहीं जा रहा है, एंड दैट्स व्हाई वी आर एक्सपेक्टिंग कि भैया इसमें कोई मेजर ओवर हीटिंग इश्यूज नहीं फेस कर, जस्ट लाइक वी हैव इन द A7 IV कैमरा, जहां पर एक 33 का MP का सेंसर का कैमरा ओवर सैम्पलिंग में जब जाता है, दैट्स व्हाई इट्स रिकमेंडेड टू यूज CF-XPS टाइप A cards in your camera to prevent overheat. But in the ZV-1 camera right now we have to wait for more stats to come. जब ASEAN रीजन में आता अपना कैमरा तब देखने को लगेगा कि कैसे परफॉर्म कर रहा है, बट बेस्ड ऑन द बेसिक स्टैट्स ऑफ द कैमरा उतना ओवरहीट ये नहीं होना चाहिए, since the sensor is of 12 ampere not going to the oversampling. So the thing is that you are getting 4K 60p uncropped, but later on in June month आप यहाँ पर firmware update के थ्रू 120 FPS की वीडियोस ला सकते हो अपने कैमरे के अंदर। ऑल्दो ये पेड रहेगा, फ्री रहेगा, इस पे अभी काफी सारी डिस्कशन चल रही है। इट विल बी गोइंग टू अवेलेबल इन द क्लाउड ऐप, यू हैव टू रजिस्टर इन द सोनीज क्लाउड व्हिच इज ऑफ कोर्स अवेलेबल फॉर ऑल द ZV-1 कैमरा बायर्स। हो सकता है उस ऐप के थ्रू आपके कैमरे के अंदर ऑटोमेटिक अपडेट्स आ भी जाएं। सो द थिंग इज दैट अल्टीमेटली योर कैमरा इज एबल टू शूट 4K वीडियोस अप टू 120p, मे बी एट दैट वेरी स्पेसिफिक मोमेंट जब ये 4K 120p मोड एनेबल होगी, हो सकता है उसमें आपको 10% का क्रॉप देखने को मिले। बट राइट नाउ इफ यू आर कंपेयरिंग इट विद द A7 IV कैमरा, A7 IV कैमरा पता है आपको, जब आप 60 FPS की वीडियोस बनाते हो 4K में तो आपको APS-C का क्रॉप झेलना पड़ता है, जिसे आप सुपर 35mm का नाम भी दे सकते हो। बट इफ यू ओनली कंपेयर द स्टैट्स, ZV-1 कैमरा इज फार बेटर देन द A7 IV कैमरा। बिट रेट्स के बारे में बात करें, ऑफ कोर्स वी आर गेटिंग 600 Mbps मैक्स बिट रेट स्पीड, सेम वी हैव इन द अप्रोक्सीमेटली द सेम वी हैव इन द A7 IV कैमरा। अब 4K 120 FPS आता है तब देखना होगा कि क्या ही डिफरेंस रहती है इन दोनों के बीच बिट रेट्स, मोर और लेस इट विल बी सिमिलर।
other big difference that we will have in the firmware update is the full HD 240 FPS mode, which is again missing in the A7 IV cam. So in both these scenarios आपका ZV-1 कैमरा एक ज्यादा यूटिलाइजेबल कैमरा है जब हम वीडियो रेजोल्यूशंस की बातें करें, फ्रेम रेट्स की बातें करें, वीडियो रेजोल्यूशन। ऑटो फोकसिंग सिस्टम के मामले में जैसे कि इसमें AI चिप को इंट्रोड्यूस करा गया है तो ऑटो फ्रेमिंग को इनेबल करा गया है, डायनेमिक इमेज स्टेबलाइजेशन काफी इंप्रूव करी गई है, 3 कैप्सूल माइक्रोफोन होने के चलते यहाँ पर आपकी जो इनबिल्ट ऑडियो क्वालिटी बहुत अपस्केल्ड, इवन दो द कैप्सूल माइक्स आर नाउ इंटेलिजेंट, दे डिटेक्ट्स कि भैया साउंड कहां से आ रही, फ्रंट से, साइड से या बैक से। सो ओवरऑल आप हर एक फीचर को कंपेयर करो तो यहाँ पर वीडियो के लिए ZV-1 कैमरा ज्यादा सही। अब फाइनली अगर हम बॉडी प्राइस की कंपैरिजन भी करें देन द ZV-1 कैमरा इज मोर अफोर्डेबल देन द A7 IV कैमरा इफ यू कंपेयर द बॉडी प्राइस। सो मोर और लेस इफ यू आर मोर इनटू वीडियोग्राफी, cinematography, content creation, undoubtedly you can go with the ZV-1 camera and you can use it also as your secondary photographic tool or secondary camera. Once your main camera is failed or you want to shoot some extra images with your cam, you can use it as in casual way, but you cannot treat the ZV-1 camera as a professional photographer's camera since it's missing some valuable feature. So the ZV-1 camera is made for content, so you have to understand. So this was the video today. I hope you like it. ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलना, नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो for future updates, live news and